Hello everyone, welcome to online classes of Swastik Education. I, Savita Pandey, we had discussed about pH scale, we had discussed about acids and bases. Today we are moving ahead of our chapter and the topic for today is salt. Salt एक ऐसा वर्ड है जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में डेली सुनते हैं और एक सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो अगर खाने में ना पड़े तो खाने का पूरा स्वाद खत्म हो जाए, है ना। एक दिन आपको कहा जाए कि बेटा आज आपको सॉल्ट नहीं खाना है, व्हाट हैपेंस, यू फील कुछ तो चटपटा हो जाए, एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। सो सॉल्ट हमारी लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। बट व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग आज तक जो पढ़ते आए थे कि सॉल्ट जो है नमक, आज तक हमने सॉल्ट जहाँ पे आया दिमाग में आया नमक नहीं। सॉल्ट हमारे अराउंड पाए जाने वाले और भी बहुत सारी चीज़ों को कहा जाता है, दे आर कंसिडर्ड एज सॉल्ट. Today in this topic we will be discussing about some of the salts. So let's start with it. In previous classes you must have learned कि आखिर salt बनता कैसे है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि when acid is reacted or mixed with a base, salt and water are formed. In previous class, rather I would say 7th या 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। एंड व्हाट इज दिस रिएक्शन कॉल्ड एज, इसको एक स्पेशल नाम किया गया, ये प्रोसेस का एक नाम था एंड द प्रोसेस नेम इज न्यूट्रलाइजेशन. नेम ऑफ द प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन, और यू कैन से द रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके. इन प्रीवियस क्लासेस आपने ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था. व्हाट इज इट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर द रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यू हैव लर्न दिस. सो यहाँ से हमें ये पता था कि जो सॉल्ट है वो फॉर्म होता है, उसका नेचर क्या है, न्यूट्रल नेचर है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. But now as we know that acids are of different type. acids हैं या base हैं, दोनों ही अलग अलग तरह के. like acids कितने type के हैं? They are weak acid as well as strong acid. बेस की बात की हमने, बेसिस में भी हमने पढ़ा strong base है, weak base है. So when these are combined, reacted with each other, तो होता है कि कभी कोई किसी के साथ अलग अलग रिएक्ट करता है. तो as a result different types of salts are formed. So what are they? They are, first of all, the very first type is acidic salt. What is acidic? As the name suggests, its nature is acidic. यानी ये क्या है, एक तरह का एसिड फॉर्म में होता है. यानी कि इसका नेचर अगर हम चेक करेंगे, ब्लू लिटमस it will turn to red. It will show the properties of acid. So that's why it is called as acid salt, acidic salt. How is it formed? It is formed when a strong acid reacts with a weak base. जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है, मिलता है आपस में, तब उसके रिजल्ट में जो सॉल्ट फॉर्म होता है, द सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, दैट सॉल्ट इज कॉल्ड एज अ एसिडिक सॉल्ट. उसको हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर दे? दैट इज पोटेशियम सल्फेट हो गया हमारा, अमोनियम क्लोराइड हो गया. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. NH4OH, ammonium hydroxide, on reaction with hydrochloric acid. नाम से क्लियर हो गया कि ये हमारा क्या है, एसिड है, तो ये ऑब्वियसली बेस होगा क्योंकि हमें सॉल्ट बनाना है. अब यहाँ पे क्या है, दिस इज अ वीक बेस, दिस इज अ वीक बेस, whereas HCl is a strong acid. Okay, so when this weak base and strong acid, that is ammonium chloride and hydrochloric acid, are reacting with each other, the salt formed is ammonium chloride and water, NH4Cl.
NH4Cl salt form होता है and water form होता है. So this NH4Cl is what? This is a strong acidic salt. ये क्या कहलाएगा हमारा? इसका nature कैसा होगा? This will show acidic nature and this will be a acidic salt. Is it clear? I am repeating. What is the acidic salt? Acidic salt is a salt which is formed when a strong acid reacts with a weak base. For example, NH4OH, that is ammonium hydroxide, on reacting with hydrochloric acid gives such ammonium chloride and water, where NH4OH, that is ammonium hydroxide, is a weak acid, weak base, and HCl is a strong acid. It will result in the formation of NH4Cl, which is a acidic salt. On the other hand, when second is the basic salt. How is it formed? It is formed when a strong base reacts with weak acid, यानी a salt which is formed when a strong base reacts with a weak acid, the salt formed will be a basic salt. मतलब क्या है? जो strong होगा, whether it is a acid or a basic, उसका nature हमें salt में नजर आएगा. Which one is dominant? The stronger one will be the dominant. तो dominant का ही हमें nature मिलता है. So अगर strong base है तो basic हो जाएगा, strong acid है तो acidic हो जाएगा. So for example, sodium carbonate, that is an example of a basic salt. Sodium carbonate क्या है? एक example है किसका? Basic salt का. So let's take an example. When sodium hydroxide NaOH is reacted with H2CO3, that is hydrogen carbonate, it gives us Na2CO3 and water, where this is a strong base, H2CO3, hydrogen carbonate is weak acid, and as a result the salt form will be a basic salt. Is it clear? So this is how basic salts are formed. कैसे form हुआ basic salt? When a strong base is reacting with a weak acid, we get a salt which is basic in nature. Example is sodium carbonate. And last is neutral salt. How is it formed? It is formed when both are strong. Acid भी strong है and base भी हमारा strong base है, तो हमारा जो salt form होगा वो हो जाएगा neutral salt. When both are strong acids as well as base, we get a salt that is a neutral salt, and that is what is example. For this we can take the example as NaOH. अभी हमने पढ़ा strong base, previous में पढ़ा HCl strong acid. When they combine, they give us NaCl plus H2O. NaCl plus H2O. Okay. So this is how the different types of salts are formed. We'll discuss again. कौन कौन से salt हैं? Acidic, which is formed when strong acid react with weak base. Basic, when strong base react with weak acid. Neutral, when strong acid react with strong base, that is NaOH plus HCl. And today, first of all, we will be discussing about this one, that is the
सोडियम क्लोराइड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में, न्यूट्रल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट, जो हमारे घर पे यूज़ करते हैं हम लोग फॉर द कुकिंग पर्पसेस। हाउ इज इट फॉर्म? NaCl formation, or you can say common salt. We will be discussing how this common salt is formed. This is generally formed in laboratories, और हमें वैसे नेचर में भी मिलता है। लेबोरेटरी में अगर इसको फॉर्म करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस दिस NaCl, अभी हमने पढ़ा क्या किया जाता है, NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एंड वी गेट द सॉल्ट NaCl एंड वाटर। दिस इज़ फॉर द यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पसेस, हमारे डेली यूज़ में आता है। इवन कुछ अलग अलग तरह के सॉल्ट बनाने के लिए फर्दर इससे बनाए जाते हैं अलग अलग तरह की चीज़ें। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ वन, दैट इज़ कॉमन सॉल्ट। इस कॉमन सॉल्ट की हेल्प से फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोसीड अहेड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस हाउ वी कैन ऑब्टेन दिस सॉल्ट। हमें ये सॉल्ट कहाँ से मिलता है? एक तो हमने बोला कि लेबोरेटरी में इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, अदरवाइज मैंने क्या कहा, ये नेचुरली भी हमें मिलता है, नेचर भी हमें इसको प्रोवाइड करता है अपने आप से। कैसे? पहला, हाउ टू ऑब्टेन common salt. First, from sea water, and second, that is from underground mines. अंडरग्राउंड माइंस फर्स्ट हमने पढ़ा फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से कैसे, तो पानी सी में हमें पता है कि अलग अलग तरह से के केमिकल्स आके या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, वो जाके अलग अलग तरह के केमिकल्स सी वाटर में रिलीज होते हैं, एंड एज ए रिजल्ट वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नेचर से ही हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, खारापन रहता है, एंड उसको क्या किया जाता है, दैट सी वाटर इज बीइंग इवापोरेटेड, उसको स्टोर करके उसको इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू उसमें से सॉल्ट को अलग किया जाता है। सो दिस इज हाउ वी कैन ऑब्टेन द सॉल्ट विच वी यूज़ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। पहला हम लोग सी वाटर से इस तरह से इस्तेमाल ऑब्टेन कर पाते हैं। सेकेंड, अंडरग्राउंड माइंस क्या है? आपने सुना होगा कोयला जो है वो कोयले की खदानों से निकाला जाता है, वैसे ही सॉल्ट को भी ज़मीन के अंदर से गहराई से निकाला जाता है। वो सॉल्ट क्या कहलाता है? दैट सॉल्ट इज नेम्ड एज रॉक सॉल्ट। नेम ऑफ दैट सॉल्ट इज रॉक सॉल्ट। काला नमक, सेंधा नमक जो हम कहते हैं वो क्या है, वो यही है। वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो बहुत पहले, काफ़ी टाइम पहले, और सेवरल ईयर्स एगो, सम ऑफ द वाटर रिसोर्सेज गेट वैनिश्ड। वह कुछ ऐसे रिसोर्सेज थे, वाटर रिसोर्सेज थे कि वो कुछ टाइम पे पहले क्या हुआ, काफ़ी सालों पहले क्या हुआ, वो धीरे धीरे वहाँ का पानी ख़त्म होता गया, सूखता गया, एंड सिंस द वाटर गॉट इवापोरेटेड बाय देमसेल्फ, वहाँ पे क्या हुआ कि स्टोरेज होता गया द सॉल्ट का। ठीक है, दीज सॉल्ट्स आर स्टोर्ड ओवर देयर इन द अंडरग्राउंड एरियाज, and since that in that underground areas this water is stored, the salt is stored, and that is why it is called as rock salt। क्योंकि ये क्या है, एक पहाड़ की तरह है जिनको हम लोग काट के निकाल रहे हैं, इसलिए इनका नाम दे दिया गया है rock salt। So this is how the rock salt is formed. How is it formed? Under the mines, what happened several years ago, some of the water reservoirs got dried up. Where after the drying up of the resources, the salt present in that water, उन water में जो salt present था, that got stored in that area only, and that is what is called as rock salt. So this is how we can obtain. तो हम लोग कैसे कैसे obtain कर सकते हैं rock salt को, salt को from sea water as well as from underground mine. sea water से evaporation के द्वारा and underground mine से भी खनन के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। So this is the कॉमन सॉल्ट। अब ये कॉमन सॉल्ट का यूज़ क्या क्या है?
सबसे पहला यूज़ कुकिंग पर्पस में। हम लोग घर पे, मैंने पहले ही कहा कि कोई भी खाना अधूरा है बिना नमक के, तो हम लोग के घर में सबसे पहले तो घर का यूज़ है कॉमन सॉल्ट का, कि घर पे हम लोग बनाने के लिए काम के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है इसका, प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे कई, जैसे अचार वगैरह, पिकल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। देन जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, रोड जाम हो जाते हैं स्नोज की वजह से, बारिश का ये बर्फ़ गिरने की वजह से, उन एरियाज़ में उन बर्फ़ को पिघलाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ कॉमन सॉल्ट का। कॉमन सॉल्ट डालने की वजह से क्या होता है कि वो इजीली मेल्टिंग हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, फटाफट से वो जो बर्फ़ थी, वो जमी हुई थी, वो पिघलने लगती है और रोड आसानी से क्लियर हो जाता है। So these are the uses of common salt. Other uses are, these are used to obtain many other salt. इनका यूज़ किया जाता है और भी कई तरह के सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए। So that is our next topic. हमारा अगला टॉपिक क्या है कि हम लोग किस तरह से और सॉल्ट बनाते हैं कॉमन सॉल्ट की हेल्प से, किस तरह से और सॉल्ट प्रिपेयर किए जा सकते हैं कॉमन सॉल्ट की हेल्प से। दैट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो वेरी first salt that is used, that is prepared from the common salt is sodium hydroxide. सबसे पहला हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं, वो कौन सा है हमारा, that is sodium hydroxide. That is chemicals from common salt. First is NaOH, sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होता है, फर्स्ट टॉपिक इज दैट कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग दूसरा नाम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, हाउ वी कैन ऑब्टेन दिस कॉस्टिक सोडा बाय द हेल्प ऑफ अ कॉमन सॉल्ट। किस तरह से हम कॉमन सॉल्ट की हेल्प से कॉस्टिक सोडा ऑब्टेन कर सकते हैं, वी विल डिस्कस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। किया ये जाता है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया जाता है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्राइन। क्वेश्चन अगर आ जाए व्हाट इज ब्राइन, ब्राइन इज नथिंग बट द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, concentrated solution of common salt is called as brine. इस brine को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है with water. Okay, it is treated with water. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, वाटर के साथ ट्रीट किया। ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, दैट इज NaCl कंसंट्रेटेड, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। कंसंट्रेटेड एक्वायस सॉल्यूशन यानी कि NaCl को ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ मिक्सअप करके, दैट इज कॉल्ड एज ब्राइन। इस पूरे को हम लोग ब्राइन कहते हैं बेटा, बिकॉज ये इसके साथ मिक्स हुआ तभी इसने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, इसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ में, इसको ट्रीट किया, इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है इसकी, एंड व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दिस इज डन वी गेट NaOH Cl2NH2। ओके, आप लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा होगा बैलेंसिंग द इक्वेशन। सो व्हाइल यू आर राइटिंग यू शुड रिमेंबर कि आपकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। इफ यू कैन सी हियर इक्वेशन हमारी कहाँ कहाँ अनबैलेंस है,
तो सबसे पहले तो यही अनबैलेंस्ड है और फिर यहाँ आ जाता है हमारा 2. Okay, so you should balance the equation also. So what happens? Concentrated aqueous solution of sodium chloride is when electrolyzed. जब उसको electrolysis की जाती है, what is electrolysis? Passing the current. जब उसके through current को pass किया जाता है, तो as a result what happens? Chlorine gas is evolved, hydrogen gas is evolved and sodium hydroxide is formed. ठीक है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म्ड. जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अदर नेम, इसको आपको पूछा जाए कि बेटा व्हाट इज द अदर नेम फॉर दिस, यू शुड नो द नेम इज कॉस्टिक सोडा. गलती से अगर कहीं पे एग्जाम में लिखा आ जाए कि कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन लिखिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. व्हाट इज कॉस्टिक सोडा? कॉस्टिक सोडा इज नथिंग बट sodium hydroxide, NaOH. It is also called as caustic soda. How it is formed? It is formed by the electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chloride, that is also called as brine. ये पूरा क्या कहलाता है? This is called as what? Brine. इसी को हम लोग ब्राइन कहते हैं. So on the when we do the electrolysis of sodium chloride, aqueous solution of sodium chloride, we get what? We get sodium hydroxide, chlorine gas and hydrogen. अब ये क्या किया जाता है? जब ये ऑब्टेन किए जाते हैं तो इनको अलग अलग चैम्बर्स में कलेक्शंस की जाती है टू यूटिलाइज इट फॉर फर्दर प्रोसेसेस. अलग अलग चीज़ों के लिए यूटिलाइज करने के लिए. ये जो अब इनका यूजेस क्या क्या है, we will discuss the uses of each of them. caustic soda क्या क्या यूज है? क्या है ये? सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर. सो कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, पेपर इंडस्ट्रीज, इवन ओर्स के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में इसका यूज़ किया जाता है. इवन और भी डीग्रीसिंग के लिए यूज़ किया जाता है. These are the uses of what? These are uses of sodium hydroxide, that is caustic soda. क्या क्या uses हो गए caustic soda का? In the preparation of मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, इवन फाइबर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द आर्टिफिशियल फाइबर्स. देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ ओर्स लाइक बॉक्साइट और उनकी रिफाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ व्हाट? कॉस्टिक सोडा. देन द यूजेस ऑफ द और कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म हुए हमारे यहाँ पे? क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है. देन डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ किया जाता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इवन ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है. सो हाइड्रोजन कहाँ का यूज़ किया गया? ऑयल के हाइड्रोजनेशन के लिए. हम लोग पहले कहते थे अभी हमें मिलता है रिफाइंड ऑयल. व्हाट इज़ द रिफाइंड ऑयल? तो क्या किया जाता है? वो डालडा जो था ना उसको उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन. तो ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है. ये हमारा मेथनॉल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इवन रॉकेट के फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. सो दीज आर द यूजेस. सो यू शुड रिमेंबर द यूजेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ ब्राइन, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन. ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं आपको सबके यूज़ याद होने चाहिए. व्हाट आर द यूजेस? यू शुड बी रिमेंबर. फर्स्ट हमने सोडियम कॉस्टिक सोडा का पढ़ा. व्हाट आर द यूजेस? फाइबर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जा रहा है, पेपर इंडस्ट्रीज, इन्फेक्शन फॉर सोप्स एंड डिटर्जेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट? इन रिफाइनिंग ऑफ सर्टेन ओर्स लाइक बॉक्साइट ore and so on. Then chlorine, it is used as a gas for bleaching agent, it is used for dry cleaning, it is used for making hydrochloric acid and so on. Like hydrogen gas, it is used as a rocket fuel, it is used for making fertilizers, for hydrochloric acid and methanol and so on. So you should remember. Next, I had just said that this sodium hydroxide is a raw material, and this is, or you can say, the
we are discussing about the chemicals from common salt. So common salt is a raw material for other materials also. अदर चीज़ों के लिए भी रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है कौन? कॉमन सॉल्ट. सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट केमिकल दैट इज मेड फ्रॉम दिस कॉमन सॉल्ट इज व्हाट? First we had discussed about sodium hydroxide, second is washing soda. वॉशिंग सोडा, जो हमारे घर पे हम लोग डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको बनाने के लिए. द केमिकल नेम फॉर दिस, you should remember the chemical name of washing soda, that is sodium carbonate decahydrate. sodium carbonate decahydrate. This is the chemical name. Formula is Na2CO3 10H2O. ओके. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये अगर 10H2O नहीं रहेगा तो ये हमारा वॉशिंग सोडा नहीं रहेगा. इसको हम लोग फिर दूसरा नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सोडा ऐश. ओके, सो you should remember the formula as well as the name. जैसे अभी हमने पढ़ा, द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड इन ओनली सिंगल स्टेप. क्या था? ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस की, हमें मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ये 3 स्टेप्स में फॉर्म होता है. इसके लिए 3 स्टेप्स लगते हैं. यू शुड रिमेंबर ई स्टेप्स. द वेरी फर्स्ट स्टेप टू प्रोड्यूस दिस sodium hydrogen carbonate is that cold and concentrated solution of sodium chloride is reacted with ammonia. पहले क्या किया जाता है? cold and concentrated solution of sodium chloride, ये हो गया. concentrated solution of sodium chloride is treated with ammonia and carbon dioxide. Okay, I am repeating, this is what? brine. ठीक है. cold and concentrated solution of sodium chloride is treated with ammonia, carbon dioxide. Okay, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं. ट्रीट करने से क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज ट्रीटेड विद दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, sodium hydrogen carbonate and ammonium chloride NH4Cl will be formed. On treating brine with ammonia, carbon dioxide, we get what? We get sodium hydrogen carbonate and so ammonium chloride is formed. यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है, दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज फॉर्म्ड, this is slightly soluble in water. This is slightly soluble in water, hence it is produced in the form of, इसलिए हमें किस फॉर्म में ऑब्टेन होता है? इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट. ये आप लोग को प्रेसिपिटेट पहले भी बताया गया था इन प्रीवियस क्लास. प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट. हमें ये क्या मिलता है? किस फॉर्म में मिलता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें किस फॉर्म में मिलता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म में, क्योंकि ये स्लाइटली डिसोल्यूबल है इन वाटर. देन दिस सोडियम हाइड्रोजन then this sodium hydrogen carbonate NaHCO3 is dried and filtrate. This sodium hydrogen carbonate is
फिल्टर्ड एंड ड्राइड, इसको फिल्टर किया जाता है और इसको ड्राई किया जाता है, सुखा दिया जाता है पूरी तरह से। सुखाने के बाद अगेन इसकी क्या की जाती है, हीटिंग की जाती है, देन दिस इज हीटेड। इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है। ऑन हीटिंग इट विल प्रोड्यूस व्हाट, इट विल प्रोड्यूस Na2CO3 H2 and CO2, H2O and CO2। क्या फॉर्म करता है ये, सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको सुखाया जाएगा, सुखाने के बाद इसको फिर से हीटिंग की जाएगी एंड ऑन हीटिंग क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ, ये मैंने आप लोग को पहले भी कहा था कि अगर इसमें वाटर कंटेंट नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वी कॉल्ड देम एज सोडा ऐश। ये क्या कहलाएगा हमारा, सोडा ऐश, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट नहीं है। सिंस वाटर इज नॉट देयर, दिस इज कॉल्ड एज सोडा ऐश। अब क्या किया जाता है, इस सोडा ऐश को, ये एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस मीन्स व्हाट, इट डज नॉट हैव वाटर इन इट। इसको फिर क्या किया जाता है, वाटर के साथ फिर डिसॉल्व करके रिक्रिस्टलाइज किया जाता है। Na2CO3 is then dissolved in water and recrystallization is done। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या है, वापस से क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। क्रिस्टल्स क्या है, तो जो आप लोग देखते हैं सर्फ कैसा होता है, हल्के छोटे छोटे टुकड़े में होता है, दानेदार होता है, सो वही क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। सो क्या किया जाता है, Na2CO3 को मिक्स किया जाता है H2O के साथ, 10 टाइम्स H2O के साथ। इसको हीट किया जाता है, हीट करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ा जाता है एंड एज अ रिजल्ट रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है एंड एज अ रिजल्ट यू गेट Na2CO3 10H2O, that is washing soda। This is how we get the washing soda। So washing soda कैसे obtain हो रहा है, we are obtaining washing soda in 3 steps। First, brine is treated with कहाँ, so how we get the washing soda, on treating this brine with ammonium and carbon dioxide we get sodium hydrogen carbonate and ammonium chloride। The sodium hydrogen carbonate is further used, ammonium chloride is left out to for other purposes, उसको दूसरे purpose के लिए use किया जाता है and NaHCO3 is which is slightly soluble and produced in the form of precipitate। This is again then dried up to remove the water content and carbon dioxide and we get soda ash। Then this soda ash is again dissolved in water and recrystallized and crystals are formed which are called as, so which are the crystals of washing soda and that is sodium carbonate decahydrate। So this is how washing soda is formed। Now next you should know that is the properties of washing soda। Properties you should know। First, white in color। पहले तो वो लिख लें जो आप लोगों ने देख के आप लोग डिस्कस कर बता सके। दूसरा, soluble in water। और क्या करता है, cleansing action, और you can say cleansing have cleansing property। ये तो चीज़ें आप लोगों ने डेली लाइफ में देखी है। क्या क्या करता है ये, तो क्लीन करने में हेल्प करता है। वाइट कलर का क्रिस्टल है, वाटर सॉल्यूबल होता है। इसके अलावा
क्या है ये? बेसिक है, बेसिक नेचर है इसका, दिस इज बेसिक इन नेचर। देन इसके अलावा रिमूव्स परमानेंट हार्डनिंग ऑफ वाटर। जो वाटर बेटा समुद्र वाले एरिया, खारा पानी जहाँ का होता है, वहाँ का वाटर हम लोग कहते हैं दैट इज़ अ हार्ड वाटर। तो वो हार्ड वाटर में हमारे सोप्स काम नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, ताकि वो क्या करते हैं, उनका क्लिनजिंग एक्शन एज कम्पेयर टू सोप हार्डर होता है, एंड दैट विल रिजल्ट इन द क्लीनिंग। दैट इज ऑल्सो प्रॉपर्टीज, और यू कैन से यूजेस भी हमारा वही है, ठीक है। सो दिस इज इट। सो यूजेस, इफ यू कैन से, सोप्स एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर क्लीनिंग एजेंट, दिस इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, दिस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स एंड सो ऑन। सो दिस इज इट विद द washing soda. We will continue in the next class for the next type of salts like baking soda, baking powder and all. Till then, have a good day. Bye. Take care.